दोस्तों, आज का टॉपिक है कि रुको नहीं तो लमसम में बड़ा लॉस होगा। अब लमसम में बड़ा लॉस कहाँ होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, इसको जानने के लिए इस वीडियो को आप विस्तार से देखें। तो सबसे पहले मैं आपको एक ज़रूरी सूचना दे दूं कि अगर आपके भी मन में म्यूचुअल फंड से जुड़ी, इन्वेस्टमेंट से जुड़ी कोई भी सवाल चल रहा है तो आपको बिल्कुल भी शर्माने की ज़रूरत नहीं है। आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं पूरा कोशिश करूंगा उसे वीडियो के माध्यम से आपको सही रिप्लाई देने के लिए। तो फिर देर किस बात की, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना सवाल कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज दीजिए। चलिए हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। देखिए, आप सोचिए वैसे इन्वेस्टर जो ठीक आज से एक हफ्ता पहले गोल्ड में, सिल्वर में लमसम किए होंगे, उनको तो आज के डेट में बहुत बड़ा लॉस देखने को मिल रहा होगा, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर लगातार यहाँ पर क्रैश हो रहा है। डेली के डेली ही वहाँ पर गिरावट हो रहा है। और ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टर भी हैं जिनके मन में ये ख्याल चल रहा है कि इस गिरते हुए गोल्ड में, सिल्वर में मैं इन्वेस्ट करूं। तो अगर आप इस गिरते हुए गोल्ड और सिल्वर में खरीदारी करना चाहते हो तो इससे आपको बच के रहना चाहिए, वरना आपको भारी नुकसान हो सकता है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि अब गोल्ड का खेल खत्म हो गया है। पिछले एक साल से गोल्ड ने लगभग 70 से 80% का रिटर्न दे चुका है। अब बहुत सारे लोग गोल्ड और सिल्वर से अपना पैसा निकालेंगे, प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, जिसके चलते गोल्ड और सिल्वर में लंबे समय तक गिरावट हो सकता है। इसलिए आपको गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए। और अगर आप वैसे इन्वेस्टर हैं कि मान लीजिए पहले 6 महीना पहले से, 1 साल पहले से गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्टमेंट किए होंगे, तब भी आप अभी तक प्रॉफिट में होंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि प्रॉफिट कम ना हो तो आपको गोल्ड और सिल्वर से पैसा निकाल कर और इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। अब मैं ऐसी सलाह क्यों दे रहा हूं? क्योंकि देखो, गोल्ड बहुत ज़्यादा रिटर्न दे चुका है। अब वहाँ पर लंबे समय तक गोल्ड में रिटर्न नहीं बनेंगे। लेकिन इक्विटी म्यूचुअल फंड की मैं बात करूँ तो पिछले 1 साल में लगभग निगेटिव रिटर्न ही देखने को मिल रहा है। तो पिछले 1 साल में कुछ रिटर्न बना नहीं है, इसलिए अब यहाँ से आगे म्यूचुअल फंड में हो सकता है कि शानदार रिटर्न देखने को मिले। और तो अगर आप यहाँ पर गोल्ड और सिल्वर से पैसा निकाल कर इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो ये आपके लिए सही डिसीजन और इससे आपको फायदा हो सकता है। चलिए, अब कुछ इन्वेस्टर का सवाल आया हुआ है, मैं उसका रिप्लाई एक एक करके देते चलता हूं। तो सबसे पहले आज का जो सवाल आया है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये सुधीर सिंह जी की तरफ से सवाल आया है, प्लीज रिव्यू करिए मेरा पोर्टफोलियो। क्वांट स्मॉल कैप में 2500, निपोन इंडिया स्मॉल कैप में 3500, HDFC मिड कैप में 1500, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में 3500। टाइम होराइजन है 10 से 15 साल वेल्थ क्रिएशन के लिए। तो देखिए, वेल्थ क्रिएशन के लिए आपके पोर्टफोलियो में ये चारों फंड ही बेस्ट है। और आगे ये जानना चाहते हैं कि मैं अपने EPA से 40,000 विड्रॉल करके लमसम करना चाहता हूँ, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप में करूँ या HDFC फ्लेक्सी कैप में, प्लीज़ सजेस्ट। तो देखिए, अगर आप 40,000 रुपये लमसम करना चाहते हैं और आप जानना चाहते हैं कि पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड में करूं या HDFC फ्लेक्सी कैप फंड में करूं, तो ये दोनों के दोनों ही फ्लेक्सी कैप फंड बेस्ट है। लेकिन आपके लिए और आपके पोर्टफोलियो के लिए जो फंड फिट बैठ रहा है वो पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड फिट बैठ रहा है, क्योंकि HDFC का ऑलरेडी मिड कैप फंड आपके पोर्टफोलियो में है। तो एक ही AMC का आप 2 फंड ना रखें, इसलिए आपके पोर्टफोलियो के लिए पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड बेस्ट फिट बैठ रहा है। और इस फंड का खास बात यह भी है कि जब से ये फंड लॉन्च हुआ है तब से 20% का शानदार रिटर्न बना के इन्वेस्टर को दिया है, जबकि HDFC फ्लेक्सी कैप फंड की ऑल टाइम की रिटर्न देखोगे तो सिर्फ 17% है, लेकिन पारंपरिक ने 20% तक का रिटर्न दिया है।
दूसरा एक और बात मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर जो पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड है वो इसमें एक्सपेंस रेशियो कम है। तो पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड कम खर्चा लेकर और बेहतर रिटर्न इन्वेस्टर को दे रहा है, वो भी लंबे समय से। इसलिए आप अपने पोर्टफोलियो में पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड को रख के और यहाँ पर लमसम इन्वेस्टमेंट करने के बारे में आप सोच सकते हो। चलिए अब आज का जो अगला सवाल है उसका रिप्लाई मैं देते चलता हूँ। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये सवाल आया है चंद्रकांत सिंह जी के तरफ से कि मोहब्बत से इस पोर्टफोलियो का रिव्यू करेंगे तो शायद अमीर बन पाऊँ। इनके पोर्टफोलियो में देख सकते हैं टोटल 6 फंड है, जिसमें से निपुण मल्टी कैप फंड है 4000 का इन्वेस्टमेंट हो रहा है, आईसीआईसी मल्टी एसेट फंड है 3000 का इन्वेस्टमेंट हो रहा है, मोतीलाल ओसवाल 500 का इंडेक्स फंड है 2000 का इन्वेस्टमेंट हो रहा है, आईसीआईसी इंडिया का अपॉर्चुनिटी फंड है 3000 का इन्वेस्टमेंट हो रहा है, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में 4000 और बंधन स्मॉल कैप में 4000। 1 करोड़ का कॉर्पस बिल्ड होने में कितना साल लगेगा? 4 से 5% मार्केट कॉरेक्शन में एसआईपी अमाउंट 100% लमसम भी करता जाऊंगा। प्लीज सजेस्ट। शुभ दीपावली। आपको भी शुभ दीपावली। देखिए आपके पोर्टफोलियो में 6 फंड है, आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई दिक्कत प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आपको महीने का पूरे 20,000 का एसआईपी जा रहा है और आप हर साल बोल रहे हैं कि 5% से अपने एसआईपी अमाउंट को भी बढ़ाएंगे, गिरावट पे लमसम भी करेंगे। तो चलिए मैं कैलकुलेटर के जरिए यहाँ पर कैलकुलेट करके देखता हूँ कि आपका पहला 1 करोड़ कब तक बनेगा। तो मान लीजिए कि आप मंथली 20,000 की एसआईपी करते हैं, 5% से हर साल अपने एसआईपी अमाउंट को बढ़ा देते हैं और सिर्फ 18% का आपको इस पोर्टफोलियो से रिटर्न मिल जाता है। तो अगले 12 साल में आपका यहाँ पर 1 करोड़ 11 लाख रुपए का फंड तैयार हो जाएगा। तो बधाई हो, अगले 12 साल में आप करोड़पति बनने वाले हैं। और सबसे खास बात ये कि आपको 12 साल भी नहीं लगेंगे, क्योंकि आप हर गिरावट पे लमसम भी करेंगे। उसको तो मैंने कैलकुलेट भी नहीं किया, क्योंकि आप कितना लमसम करेंगे ये तो अमाउंट आपका फिक्स नहीं है। तो अगर आप इस एसआईपी के साथ साथ हर करेक्शन पर, हर गिरावट पे लमसम भी करेंगे तो आपको 12 साल भी नहीं लगेंगे करोड़पति बनने में। चलिए अब आज का जो अगला सवाल है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अशोक जी के तरफ से ये सवाल आया है, ये पूछ रहे हैं कि सर नमस्ते, मेरे पास एसबीआई स्मॉल कैप, मिराई एसेट स्मॉल कैप, बजाज स्मॉल कैप, मोतीलाल स्मॉल कैप, इनमें से कौन सा फंड रखना चाहिए प्लीज बताएं। अब देखिए आप बोल रहे हैं कि मेरे पास है, इसका मतलब आप ऑलरेडी इस 4 स्मॉल कैप फंड को ले लिए हैं। आप ले लिए हैं तो आप इसको कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि मोतीलाल स्मॉल कैप फंड भी नया है, बजाज स्मॉल कैप फंड भी नया है और एसबीआई स्मॉल कैप पुराना है तो अभी अंडर परफॉर्मेंस कर रहा है। वैसे फंड से अगर आप बाहर निकलोगे तो आपको अच्छा खासा लॉस हो सकता है। तो आपको करना क्या है कि अगर आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिए हो तो लंबे समय तक बने रहो। लंबे समय में ये फंड भी आपको बेहतर रिटर्न बनाकर दे सकता है। तो याद रहे कि म्यूचुअल फंड जोखिम के अधीन होता है, यहाँ पर रिटर्न की गारंटी नहीं होता है। जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें तो खुद से रिसर्च करके या अपने एडवाइजर से सलाह लेकर ही आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए।